कुछ बहनाओं के 1000 रुपये नहीं आए हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग अपात्र हो चुके थे, इसलिए आपके 1000 रुपये नहीं आए हैं। और उनका मैं कारण आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, और वो पैसे आपके पास कैसे आएंगे वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बता देता हूं कि इस चैनल पर मैं सरकारी योजनाओं की बारे में हर एक जानकारी देता रहता हूं, इसलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है और इस वीडियो को लाइक भी कर देना है, जिससे मैं आपके लिए अच्छी नई योजनाओं की जानकारी लेकर आ सकूं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जिन महिलाओं के 1000 रुपये नहीं आए उनकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, कि पहला पॉइंट आपके क्या हो सकता है। आपके जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, मतलब आपके पूरे परिवार को मिलाकर उनमें से सबकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होना चाहिए। इस वजह से भी नहीं आपके पैसे आ सकते हैं। और अब पॉइंट नंबर दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्या है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, मतलब आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनमें से कोई भी आयकरदाता मतलब टैक्स नहीं देता हो भारत सरकार को, और इसी वजह से आपके पैसे नहीं आए होंगे। और तीसरी बात कर लेता हूं कि जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल और स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति और उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो इस वजह से भी नहीं आपके पैसे आए होंगे। अब पॉइंट चौथे की बात कर लेते हैं कि चौथा पॉइंट क्या है आपके, जो स्वयं भारत सरकार राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रति माह राशि 1000 रुपये से अधिक प्राप्त कर रहा हो। मतलब इसका मतलब यही है कि किसी भी योजना के माध्यम से आप 1000 रुपये आपके परिवार में इससे ज़्यादा रुपये नहीं आ रहे होंगे, या तो फिर आ रहे होंगे, इसी वजह से आपके 1000 रुपये नहीं आए हैं। और पाँचवें पॉइंट और पाँचवें बिंदु की बात करते हैं, तो जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक ना हो, मतलब अगर हो तो फिर इसका मतलब आपके 1000 रुपये नहीं आएंगे। अब छठे पॉइंट की और बिंदु की बात कर लेते कि छठा कारण क्या हो सकता है। तो छठे कारण का यह है कि जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार का द्वारा चयनित मनोनीत वार्ड, निगम, मंडल, उपक्रम के अध्यक्ष, संचालक सदस्य हो, इसी वजह से आपके 1000 रुपये नहीं आए होंगे। या तो सातवें पॉइंट या सातवें बिंदु या तो कारण की बात कर लेते कि सातवां कारण क्या हो सकता है, जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंच या उप सरपंच को छोड़कर, पंच या उप सरपंच को छोड़कर या तो फिर स्थानीय निकाय या तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, इसलिए ही आपके पैसे नहीं आए होंगे। या तो फिर आठवें बिंदु की बात कर लेते हैं, जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि हो, मतलब कृषि भूमि हो, आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि होगी, इसी कारण से आपके पैसे नहीं आए होंगे। और अब बात कर लेते हैं 9वें और अंतिम पॉइंट की। तो अंतिम पॉइंट है, जिनके परिवार के सदस्यों का नाम पंजीकृत 4 पहिया वाहन जैसे कि ट्रैक्टर सहित, अगर आपके परिवार में 4 पहिया वाहन हो तो आपके 1000 रुपये इसी कारणवश नहीं आए हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी सदस्य नहीं हो तो उसका कारण एक ही है कि आपके बैंक में डीबीटी चालू नहीं होगी, या तो फिर आपके बैंक में आधार आपका लिंक नहीं होगा। ये दो भी काम हो सकते हैं, इसी वजह से आपके 1000 रुपये
नहीं आए हैं और बाकी की जिन महिलाओं के 1000 रुपये आ चुके हैं तो उन लोगों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपके 1000 रुपये हर प्रति माह 10 तारीख को आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।